इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किस प्रकार होता है। पिछले अनुच्छेद में हम लोगों ने देखा है कि परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जा सकता है। वही दशमलव प्रसार वाली संख्या का संख्या रेखा पर किस प्रकार बिंदु निर्धारित करेंगे, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बुक में भी है 2.665। पहले इस संख्या के विषय में जानते हैं कुछ। ये किस तरह का प्रसार है, ये शांत दशमलव है और दूसरी बात क्या है इसमें कि ये संख्या जो है 2.665 2 और 3 के बीच में है। इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2.665 क्या होगा, 2 से बड़ा या 3 से छोटा। अभी संख्या रेखा पर हमारे ये 2 और 3 के बीच ही कहीं पर मिलेगा इसकी वैल्यू। और अगर इस संख्या को हम पूर्णांक के तौर पर लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 2.665 डिवाइडेड बाय 1000। तो अभी तक संख्या रेखा पर जो देखते आए हैं उसमें क्या करते थे कि जैसा हमारा हर है उसके आधार पर हम दो संख्याओं के बीच में बराबर भाग में बांट देते थे। यहां पर हर क्या है, 1000 है। तो 2 और 3 के बीच में हमें उसके आधार पर क्या करना पड़ेगा, 1000 भाग में बांटना पड़ेगा दो संख्याओं के मध्य बराबर भाग में। उसमें से 665वां जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2.665 हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक समस्या है कि 1000 भाग बांटना, इसमें समय भी काफी लगेगा। और दूसरी बात क्या होगा कि हमारी कॉपी का जो साइज है इतना बड़ा नहीं होता है कि 1000 स्पष्ट बिंदु हम दर्शा सकें, यानी देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही समस्या को हल इस विधि के द्वारा होगा जो अभी बताया जाएगा कि ऐसी संख्याओं का किस प्रकार हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो पहला चरण देखते हैं। पहला चरण 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। 2 और 3 के बीच हम क्या करेंगे, 10 बराबर भागों में बांटेंगे। उसके बाद हमको क्या संख्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा 2.0, ये दूसरा मिलेगा 2.1, दूसरा 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, लास्ट 3.0 यानी 3। ये सब संख्या बिंदु मिलेंगे। तो 2 और 3 के बीच हमें कौन सी संख्या मिल रही है, 2.6। इसी पर फोकस करना है इसमें, 2.6 के बीच में। अब ये संख्या हमको यहां पर मिला। अब इससे तुलना करेंगे कि हम पहला लिए क्या, 2 और 3 के बीच 10 बराबर भाग में बांटने के बाद हमें क्या मिला, 2.6 मिला। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है 2.665 का बिंदु प्राप्त करना। अब क्या करते हैं, पहले ये कंपेयर कीजिए कि 2.66, सेकंड लेते हैं, यहां तक चलते हैं। 2.66 क्या होगा, 2.7 और 2.6 के बीच में होगा। तो ये जो 2.6 है, 2.7 है, हम इसको बड़ा करते हैं, यानी इसको, इस भाग को 10 बराबर भाग में बांटते हैं, यानी आवर्धन करते हैं। और ऐसे बिंदु को देखने के लिए क्या है, आवर्धक ग्लास का प्रयोग करते हैं लोग कि दिखाई पड़े स्पष्ट। तो वही काम हो रहा है कि हम भी बड़ा कर रहे हैं। आखिर आवर्धन में क्या दिखेगा, इस पार्ट को बड़ा करके देख रहे हैं। तो 2.6 और 2.7 भाग को हम 10 बराबर भाग में पुनः बांट रहे हैं। ये दूसरा चरण। दूसरा चरण में क्या करेंगे, 2.6 और 2.7
7 के बीच में। इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। अब यहां पर हल करके देखते हैं। पहला संख्या हमको मिलेगा 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 and last 2.70। ठीक है। अब ये हमको 10 संख्या मिलेगी। अब हमारा इसमें क्या लोकेट हो रहा है? 2.66। देखिए यहां पर, यहां में जा रहा है हमको 2.66, यहां तक पहुंच गए 2.66। अब तीसरा चरण में क्या करेंगे देखते हैं। तीसरा चरण यहां पर क्या कहते हैं, 2.6 और 2.7 के बीच 10 बराबर भाग में बांटे। देखिए यहाँ 2.6 है और यहाँ 2.7 है, उसके बीच के भाग को क्या है हम लोग 10 बराबर भाग में बांटे। कहने का मतलब यहाँ एक छोटा जगह को यहाँ बड़ा जगह में दिखाया गया है, और इस छोटे जगह को 2 से 3 एक छोटा जगह है, इसको बड़ा करके दिखाया गया। माने हम लोग क्या है आगे बढ़ते बड़ा बड़ा करके देख रहे हैं, मैंने आवर्धित करके देख रहे हैं। तीसरा चरण, अब हम विचार करते हैं इस पर। 2.66 नजर आ गया। अब यहाँ देखिए हमको दिखाना 2.665, यहाँ पर देखिए 2.66 है और यहाँ 2.67 है। निश्चित रूप से क्या है कि 2.66 और 2.67 के बीच में ये संख्या होगी। तो अब क्या करेंगे, 2.66 और 2.67 के बीच हम 10 बराबर भाग में बांटेंगे, यानी आवर्धन कर रहे हैं, संख्या रेखा को लंबा करके देख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या मिलेगा। फर्स्ट हमको संख्या रेखा खींचेंगे, 10 बराबर भाग में बांटेंगे, तो पहला संख्या मिलेगा 2.66, जहां शुरू कर रहे हैं हम इसमें 0 दे दीजिए। दूसरा क्या मिलेगा 2.661, फिर मिलेगा 2.662, उसके बाद 2.663, फिर होगा 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, फिर आ जाएगा 2.70, एक और 0 देता हूं। यहां पर हो गया 2.66 और 2.67 के बीच के भाग को हम 10 बराबर भाग में बांटे, इनलार्ज करके, आवर्धित करके। अब इसमें संख्या देखते हैं कि हमारा है कि नहीं। 2.665 मिल जाएगा। तो जो संख्या हमको निर्धारित करना था, जिसका संख्या रेखा पर बिंदु, वो क्या हुआ, ये प्राप्त हो गया। तो इन विभिन्न चरणों का उपयोग करके हम किसी भी दशमलव प्रसार की संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया कि 2 और 3 के बीच 10 भाग में बांटा, ठीक है। फिर उसका एक भाग को 10 भाग में बांटा, फिर उसके एक भाग को 10 भाग में बांटा, यानी जो हम कह रहे थे 1000 भाग में बांटने का प्रक्रम पूरा हुआ। 1000 बार बटा, लेकिन हम खंड लेकर के चले। एक बार 1000 भाग को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, जो समस्या बोले थे वो उत्पन्न हो जाएगी। तो इस विधि के द्वारा हम किसी भी दशमलव प्रसार वाली संख्या को दर्शा सकते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में छोटी संख्याओं की संख्या बिंदु को देखने के लिए हमें आवर्धक ग्लास का उपयोग होता है, इसलिए इस विधि का नाम दिया गया है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम।
कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आवर्धित करके हम इस विधि में संख्या बिंदु को दर्शाते हैं स्पष्ट देखने के लिए। यहाँ तुम केवल बिंदुओं को दर्शा करके ही ये बताने का प्रयास किए हैं कि इस तरह से बिंदु को दर्शाया जा सकता है, लेकिन जब प्रश्न हल करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसमें जब स्केल की सहायता के द्वारा हम संख्या बिंदु को दर्शाएंगे तो और भी यह प्रक्रम है सो स्पष्ट हो जाएगा।